भाई मैया की सासू मैया, इधर आ। रुक जाए मैडम, अगर आपने गोली चला दी तो आपका व्रत टूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी। क्या कर रही हो? सर सॉरी सॉरी। अमा तुम उनको पकड़ के बैठो ना, इनको क्या पकड़ के बैठे हो? गाड़ी हेलीकॉप्टर की तरह चलाएंगी तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा मैडम। लेट हो गया चीता। हाँ मैडम। हम यहाँ तुम कहाँ, बिखर गया है ये जिंदगी, रूठ गया है ये जहाँ। संतू जी आप गाड़ी चला रही हैं वहाँ, हम आपको मिस कर रहे हैं यहाँ। चुप रहो। टेप रिकॉर्डर खाकर आए हो कि लाइन बार बार बोले जा रहे हो? कांच तोड़ के बाहर जमीन पे बिछोगे तुम। समझ गए मैडम। अम्मा ये कापा कहती है? ऐसे कैसे पत्थर बिछा दिया सड़क पे? है बाबू जाओ जरा जाके हटाओ तो। एक मिनट। मुलजिम हो यार तुम कैसे जाओगे? जा रहे हैं ना हम। जा रहे मैडम, जा रहे हैं। जैन सर। जय। करिश्मा सिंह कहाँ है? बस आती ही होंगी। हम अंदर चलते हैं, कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है। ए, गाड़ी चला वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। ये चल। मैडम, मैडम, करिश्मा मैडम। इतना गंदा शेर भी थोड़ी सुना दिए थे कि आप हमको छोड़कर ही चली गई मैडम। अब हम कैसे? मैडम अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएगी सर। ए, ज्यादा हिलो मत वरना गोली चल जाएगी। हाँ। चलो अभी लेफ्ट ले, यहाँ से लेफ्ट ले। अब कोर्ट नहीं कहीं और जाएंगे। ए तू चुप। संतोष, कहाँ रह गई करिश्मा मैडम? अभी तक आए क्यों नहीं? मैं फोन करके पूछती हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही है वो। चिता को फोन लगा। हाँ। चीता? चीता कहाँ रह गया था? करिश्मा मैडम कहाँ है? करिश्मा मैडम कहाँ है मतलब? हमको आधा रास्ते में उतार के आ गई थी, हम तो खुद रिक्शा से आ रहे हैं।
नहीं पहुंची क्या मैडम? नहीं। जज साहब पधार रहे हैं। चलो तुम बाहर चलो, चलो निकलो। तुम्हारी मैया की सासू मैया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कहाँ लगा दे तुमको? रुक जाइए मैडम, रुक जाइए, गोली मत चलाइए। अगर आपने गोली चला दी तो आपका व्रत टूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं कोर्ट का कीमती वक्त जाया ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अस्थाना साहब ने अपनी बहन के साथ धोखा करते हुए उन्हें सरकारी कागजों पर मृत घोषित कर दिया। ना सिर्फ मृत घोषित किया बल्कि उनकी जमीनें भी हड़प ली। और यह काम अस्थाना साहब ने, यानी कि इनके अस्थाना जी ने, सिर्फ गौरी के साथ यह नहीं किया बल्कि गौरी जैसी दर्जनों लड़कियों को शिकार बनाया इस बात का। कहाँ रह गई करिश्मा सिंह? आई क्यों नहीं अभी तक? यह मानवता की कैसी ट्रेजेडी, कैसी त्रासदी है कि जो औरतें सही सलामत जिंदा इस अदालत में मौजूद हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट आपके हाथ में है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अभी अपराध साबित नहीं हुआ है जज साहब, और अपराध साबित होता है गवाहों से, सबूतों से। मैं वकील साहब से कहना चाहता हूं कि उनके पास ऐसा क्या सबूत है जिससे कि मेरे मुवक्किल अपराधी साबित होते। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त को यह बता देना चाहता हूं कि यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस केस का प्राइम विटनेस है हमारे पास, डॉक्टर बंसल। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वो सोची समझी साजिश के तहत श्रीमान अस्थाना साहब के साथ मिलकर जालसाजी और धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। योर ऑनर, डॉक्टर बंसल की गवाही से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर बंसल को हाजिर किया जाए।
कहां हैं आपके विटनेस? डॉक्टर बंसल, आप उन्हें पेश कीजिए अदालत में। योर ऑनर, हमारी एसएचओ करिश्मा सिंह उन्हें लेकर निकल चुकी है, बस आती ही होंगी। लीजिए, ये है लखनऊ महिला पुलिस। इतना महत्वपूर्ण गवाह आज समय पर कोर्ट में हाजिर नहीं है। जिस मुस्तैदी से आपने मेरे मुवक्किल पर आरोप लगाए हैं ना, उन आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट में गवाह का पेश करना भी जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट का समय कितना कीमती है। बाधा पहुंचाने के लिए क्षमा चाहता हूं न्यायाधीश महोदय। हमारी ऑफिसर करिश्मा सिंह आती ही होंगी। यहाँ की उपस्थिति के लिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। बबीता मैडम, अभी तो फोन ही स्विच ऑफ बता रहा है। कहाँ है एसएचओ करिश्मा सिंह, और कितना वक्त लगेगा? सर, हमको पूरा यकीन है कि ये काम इस कमीने का है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी एसएचओ करिश्मा सिंह को जबरदस्ती रोका जा रहा है सर, ताकि वो डॉक्टर बंसल को इस कोर्ट में पेश ना करें। ये सारी साजिश इस कमीने अस्थाना की है। इसकी ये हंसी, ये कमीनी हंसी साबित कर रही है कि सब कुछ यही कर रहा है। योर ऑनर, शांत रहिए प्लीज। योर ऑनर, करिश्मा सिंह का जान मुश्किल में है। आप कुछ मदद करें, आप कुछ कीजिए, सत्य का साथ दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप सत्य का। ऑर्डर ऑर्डर, आप शांत रहिए और पीछे हटिए। बबीता मैम प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैम। अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया ना अस्ताना, तो फाड़ के रख देंगे, बता रहे हैं तुमको। लेकर जाइए इन्हें यहाँ से। बबीता मैम, नहीं छोड़ेंगे तुमको। कोर्ट की मर्यादा का पालन करें। योर ऑनर, देखिए किस तरह से ये यहां पर दादागिरी दिखा रही हैं। इस भरी अदालत में एक सीनियर हेड कांस्टेबल आपकी मौजूदगी में एक सम्मानित व्यक्ति को किस तरह से धमका रही हैं। इनका खुद का गवाह तो कोर्ट में आया नहीं और ये आम लोगों को हड़का रही हैं। जज साहब, आप इनसे पूछिए कि कहां है इनके गवाह और कहां है डॉक्टर बंसल। योर ऑनर, वो भी आ जाएंगी। अरे ठीक है, पर हमारे पास वक्त नहीं है। आप कोर्ट का बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं हूं डॉक्टर बंसल। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। सबसे पहले बंसल साहब, आप अदालत को यह बताएं कि आप कहां थे और इतनी देर तक क्यों नहीं आए। जिंदा रहना है ना, कोर्ट में वही सब कहोगे जो अस्थाना साहब चाहते हैं, समझे तुम? हाँ। वरना मारे जाओगे। ठीक है। चलो अब कोर्ट में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। जवाब दीजिए डॉक्टर बंसल साहब, आप कहां थे और यहां आने में आपको देर क्यों हुई? वो एसएचओ करिश्मा सिंह मेरा इनकाउंटर करने की कोशिश की। झूठ बोल रही है। वो ऐसा क्यों करेंगी अपने गवाह के साथ? ये सच है, उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो थाने से तो हम निकले थे यहाँ कोर्ट में आने के लिए, मगर उनका इरादा मुझे यहाँ लाने का नहीं था, मुझे जान से मारने का था।
सर इसीलिए उन्होंने अपने कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी को रास्ते में गाड़ी से उतार दिया ताकि उनकी इस गैर कानूनी हरकत का कोई गवाह न बचे। और वो मुझे सुनसान जगह पर ले गई। मुझे कहा कि मुझे मिस्टर अस्थाना के खिलाफ झूठी गवाही देनी होगी, तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। तो वो मुझे डराने लगी, धमकाने लगी, मुझे मारा पीटा, पर मैं नहीं माना। तो वो भड़क गई, आपे से बाहर हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी से उतरो और भागो। तो मैं भागने लग गया, तो उन्होंने मुझ पर गोलियां बरसाई। वो तो अच्छा हुआ कि उनका निशाना चूक गया। जज साहब, वो तो मेरे कर्म अच्छे थे जो मैं यहां आ पहुंचा, वरना मैं अस्पताल के किसी बेड पर पड़ा हुआ होता और मेरा पोस्टमार्टम हो रहा होता। बकवास कर रहा है ये आदमी, कुछ भी बोले जा रहा है, कहानी गढ़ रहा है सर। ये सब मिले। जज साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए जज साहब। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। हम जानते हैं करिश्मा सिंह को, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। हम कोच रहे हैं उनके, हमने ट्रेनिंग दिया है उनको, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। योर ऑनर, वो मरती मर जाएंगी लेकिन कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगी। वो कभी ऐसी गद्दारी नहीं करेंगी अपने फर्ज से। मैं जानती हूँ उससे। ये आस्थाना की साजिश है सर, मैं सच कह रही हूँ, ये साजिश है। ऑर्डर ऑर्डर, आप शांत रहिए और पीछे हटिए। देखिए, आप इस तरह से किसी के ऊपर बिना सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। आप पर कार्यवाही हो सकती है। डीएसपी साहब, समझाइए अपने स्टाफ को। मैं क्षमा चाहता हूं सर। ऐसी परिस्थिति में एसएचओ करिश्मा सिंह को यहां होना चाहिए और अपना पक्ष सबके सामने रखना चाहिए। पर कहां है करिश्मा सिंह? अब क्यों आएंगी करिश्मा सिंह योर ऑनर? उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वैसे तो हम सब जानते हैं न्यायाधीश महोदय, किंतु आज हम ये नहीं जानते कि हमारे पुलिस ऑफिसर एसएचओ करिश्मा सिंह कहां है, किस खतरे से जूझ रही हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो इस कोर्ट में आएंगी और अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगी। हम किसी ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार नहीं कह रहे हैं, इतने सालों की सर्विस के अनुभव से कह रहे हैं कि ऐसी कर्मठ, निष्ठावान, मेहनती और ईमानदार ऑफिसर करिश्मा सिंह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। और कोर्ट से यह भी अनुरोध है कि उन्हें इस कोर्ट में उपस्थिति के लिए कुछ समय और दिया जाए। जज साहब, ये केस पानी की तरह एकदम साफ है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इसका फैसला आज ही कर दीजिए। योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि हम इस केस में और काम कर सकें। ये अदालत एसएचओ करिश्मा सिंह को 4 दिन की मोहलत देती है। चार दिन के बाद इस केस पर फिर से सुनवाई होगी। उस सुनवाई में एसएचओ करिश्मा सिंह को अपना पक्ष सबके सामने रखना होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बड़ा अफसोस है इस बात का। करिश्मा जी के लिए ना मन में ऐसी चिंता खाए जा रही है। पता नहीं वो कहां होंगी, किस हालत में होंगी, पता नहीं जिंदा भी हैं या भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय माता दी।
तुम जहां कहीं भी हो तुमको आना है करिश्मा। ये केस तुम्ही को सुलझाना है। इन सारी औरतों को इंसाफ दिलवाना है। लड़ना है, जीतना है, अपनी वर्दी का मान रखना है, अपनी औरत होने का अभिमान रखना है। कहां हो करिश्मा? कहां हो? कहाँ है हम? यही वो जगह है जहां एसएचओ करिश्मा सिंह ने डॉक्टर बंसल का फेक एनकाउंटर करने की नाकाम कोशिश की। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, कहां है करिश्मा सिंह? क्या असलियत सामने आने के बाद फरार हो गई? बस कीजिए, बंद कीजिए ये सब। क्या लगता है आपको कि करिश्मा मैडम मुजरिम है, अपराधी है? और वो जो बंसल बोल रहा है वो एकदम सच बोल रहा है। कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सच का सामने आने तक का तो वेट कीजिए आप यहाँ पे आइए, मेरे साथ आइए, यहाँ आइए। ये देखिए, ये है हमारी करिश्मा मैडम की गाड़ी। अगर उन्हें भागना ही होता ना तो अपनी गाड़ी यहाँ छोड़कर ऐसे नहीं जाती। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारी करिश्मा मैडम है ना, वो भागने वालों में से नहीं है। वो यहाँ जरूर आएंगी। तब तक के लिए प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। संतू जी, वो कोई जूता। ये तो करिश्मा मैडम की गाड़ी वहाँ है, फोन यहाँ लास्ट ट्रेस हुआ था। और ये करिश्मा मैडम का ही फोन है। आगे सिर्फ जंगल ही जंगल है। कहीं करिश्मा मैडम को नहीं जान। हम सब जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। हमारे पास बस सबूत नहीं है, वरना डिपार्टमेंट का हर एक बंदा जानता है कि इसके पीछे आस्थाना है। कहीं आस्थाना ने करिश्मा मैडम को? संतू जी देखिए, अब इसे रोइए मत, हमको भी ना रोना सा आ रहा है संतू जी, पर प्लीज। संतोष, ये रोने का वक्त नहीं है, मिलकर लड़ने का वक्त है। हिम्मत से काम लो। हमको करिश्मा मैडम को ढूंढना है ना। गलती हमारा है, हमने उनको कहा था व्रत लेने के लिए। क्या शिकारी खुद बन रहा है शिकार? एसएचओ करिश्मा सिंह गई थी एक शरीफ शेरी का एनकाउंटर करने और उधर उनका हो गया शेर के साथ एनकाउंटर। अब इस सवाल का जवाब सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। करिश्मा मैडम का कुछ पता चला? चिट्टे, वीडियो बना। बताता हूं, रेडी है? हाँ। बहुत साल पहले तक मैं एक शातिर चोर हुआ करता था। भागने में, फरार होने में, चकमा देने में नंबर 1 था। कोई भी मुझे पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन इस महिला पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर करिश्मा मैडम, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बिल्लू चंपत को पकड़ लिया। तो सोचो करिश्मा मैडम क्या तेज होगी। और जब मैंने उनका भौकाल देखा तो मेरे मन ने उनका एक नाम रख दिया, शेरनी करिश्मा मैडम। शेर माता रानी की सवारी होती, माता रानी का आशीर्वाद है उनके साथ। और ये आस्थाना की चाल है। लेकिन आस्थाना, तू करिश्मा मैडम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। वो आएगी, जरूर आएगी और अपने पूरे भौकाल के साथ आएगी और तुम्हारे घमंड की एक से एक ईंट बजा देगी। और तुम कहते फिरोगे दरोगा तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा। सारी पुलिस फोर्स उस करिश्मा सिंह की तलाश में लगी हुई है सरकार। मीडिया और पब्लिक को भी लग रहा है कि करिश्मा सिंह मर चुकी है।
समाचार में भी यही खबरें आ रही है। अब आप क्या सोच रहे हैं सरकार? मैं क्या सोच रहा हूँ ये कहना है तुमको? जी सरकार, यही बोल रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं? पहुंचा दे करिश्मा सिंह को ऊपर। देखो सुरेश, मारना नहीं है उस करिश्मा सिंह को। मौत की सजा बहुत छोटी हो जाएगी उसके लिए। अस्थाना से पंगा लेने का अंजाम भुगतना है उसको। उसके लिए कुछ और ही सोच के रखा है मैंने। क्या सोचा है सरकार? चोच बंद कर, हर बात वक्त पे बताई जाती है। वक्त आने दे, बता दूंगा क्या करना है। हाँ बिल्लू, करिश्मा मैडम कुछ नहीं होगा। अरे वो शेरनी है, शेरनी आएगी, जरूर आएगी और फाड़ देगी उस आस्थाना को। सत्युत जी, ये वीडियो वायरल कर दो, क्योंकि उस आस्थाना को पता चले कि करिश्मा मैडम अकेले नहीं है, हम भी उनके साथ हैं। खोलो इसको। अम्मा, क्या समझ रहे हो तुम हमको? हाँ, तुमको पता नहीं है हमारा भौकाल अभी वहां आएंगे ना तो देख लेंगे सबको एक एक करके। तू जा, तू जाना, मुझे मरना है क्या? तू जाना। कहा हमको यहाँ बंद करके बैठे हो? मारना तो ऐसे ही मार दो ना। एक काम करते, दोनों साथ में देते। ठीक है चल। जहर तो नहीं है। जहर कैसे होगा? मारना होता तो ऐसे ही मार देते, ऐसे जिंदा नहीं रखते हमको इस कोठरी में। कहाँ चल रहा है ये सब, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहाँ फंस गए हम। पूरा दिन गुजर चुका है, लेकिन अभी तक करिश्मा सिंह का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तलाश अभी भी जारी है। बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी करिश्मा सिंह के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं है। कल इस केस की सुनवाई का दिन है और अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं करिश्मा सिंह के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। और सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या करिश्मा सिंह कल कोर्ट में पहुंच पाएगी, और अगर नहीं तो क्या उनको कानूनी तौर पर फरार मुजरिम घोषित किया जाएगा और उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित रूप से बिल्डर आस्थाना की जीत है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। आस्थाना का केस खारिज होना ये महज कुछ वक्त की बात है। हे माता रानी, हे करुणामयी, आज 4 दिन होने को आए। हमारी करिश्मा मैडम का कोई अता पता नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, जब तक करिश्मा मैडम वापस नहीं आ जाती
हम ऐसे ही आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप हमारी पुकार सुन नहीं लेती। चलो भाई पत्ते खेलते हैं। मैया के सासू नहीं नहीं नहीं, आपने व्रत लिया ना, हमें पता है। आप हमें नहीं मार सकती। बात तो सही, हम ऐसे नहीं मार सकते, हमने व्रत लिया है, लेकिन तुम दोनों को हम ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे। है तुम आपस कोई आइडिया बताओ, सजा तो हम देकर रहेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। काय जल्दी बोलो। अब 5 तक गिनोगे ना, हम आपको दिखेंगे ही नहीं। बहुत खूब आइडिया है तुम्हारा, लेकिन हमको जो इतने दिन तक तुम कोठरी में बंद किया ना, इसका सजा हम तुमको जरूर देंगे। और बहुत खूब सजा है करिश्मा सिंह की अदालत में। बताएं अभी के अभी तुम दोनों का सर एक दूसरे से टकराना चाहिए, नहीं तो खोपड़ी उड़ा देंगे दोनों का अभी के अभी। चलो चलो वरना उड़ा देंगे। क्या प्यार चल रहा है क्या? बोले ना जोर से तो जोर से। टोपा कहीं के। करिश्मा मैडम, बबीता मैम, करिश्मा मैडम आ गई। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमें पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगी। अच्छे से जानते हैं आपको, बहुत जिद्दी हैं ना आप। और वैसे भी बिना आपकी मर्जी से आपको भला कोई रोक सकता है का? सरकार जी, अंदर चल के बात करें। चलिए मैडम। जीती पानी। हाँ हम पानी लेके आते हैं। मैम, मैडम आप कहाँ थी इतने दिन? और ये सब? उस अस्थाना ने हमसे धोखा किया, हमें बेहोश किया और हमें एक कोठरी में बंद करके रख दिया। तो फिर आप वहां से निकली कैसे मैडम? चमत्कार हो गया जीते, मतलब दरवाजा अपने आप खुल गया। अपने आप? हमको समझ नहीं पा रहे हैं सरकार जी, ये अपने आप दरवाजा कैसे खुल गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? जिस दरवाजे को हम तोड़ तोड़ के थक गए, वो दरवाजा 10 से मस नहीं हुआ था और वो एकदम से अपने आप खुल गया। सब माँ की कृपा है मैडम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सही सलामत वापस आ गई हैं और कल कोर्ट में पेश होकर आप दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बता सकती हैं। वो भी एकदम करेक्ट टाइम पर मैडम। अब देखते हैं कि कल अस्थाना को कोर्ट में कौन बचाता है।
नहीं, सबको ऐसा लग रहा होगा कि माता के आशीर्वाद से करिश्मा सिंह वापस आ गई। अरे उनको क्या पता कि ये मेरा ही प्लान है। मैं तो करिश्मा सिंह को कभी मारना ही नहीं चाहता था। मैं तो उसको इससे भी, मौत से भी बदतर सजा देना चाहता हूं। ऐसी सजा जिससे वो ना वो चैन से मर सकेगी ना जी सकेगी। असली खेल तो अब शुरू होगा मेरे दोस्त। आने दो उसको कल कोर्ट में। ऐसा चक्रवात चलेगा मेरा कि सब चक्रगन्नी की तरह चक्कर में पड़ जाएंगे। ट्विस्ट तो बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा बवाल ट्विस्ट किसी ने नहीं देखा होगा अपने जीवन में। लिख के ले ले। चाहिए सरकार, एकदम चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली बार कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि एसएचओ करिश्मा सिंह जी इस अदालत में पेश नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो पेश हो गई हैं। और वो सिर्फ उपस्थित ही नहीं है, बल्कि अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों का खंडन करने के लिए उपस्थित हैं। योर ऑनर, मैं अदालत का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता, इसलिए अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें कटघरे में पेश करने की इजाजत दी जाए ताकि कोर्ट की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो सके और श्रीमान अस्थाना जी के ऊपर लगे हुए आरोप साबित हो सके। दखल अंदाजी के लिए मैं माफी चाहता हूं सर। इससे पहले के पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसएचओ करिश्मा सिंह जी को कटघरे में बुलाने की तकलीफ करें, मैं अदालत के सामने कुछ पेश करना चाहता हूं। क्या है ये? जज साहब, अगर आज हमें इस सच्चाई का पता नहीं चलता तो इस न्याय के मंदिर में बेगुनाह के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होता। जिस महिला को ये हमारे आदरणीय, परम आदरणीय पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब करिश्मा सिंह बता रहे हैं, ये करिश्मा सिंह नहीं है, बल्कि कोई और है। हाँ? जो करिश्मा सिंह का हमशक्ल होने का फायदा उठाकर मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहती है। एसएचओ करिश्मा सिंह मर चुकी हैं और उसका सबूत ये डेथ सर्टिफिकेट जो इस वक्त आपके हाथ में। एसएचओ करिश्मा सिंह कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। ये करिश्मा सिंह नहीं, उनकी बहरूपियां हैं, फ्रॉड हैं, और जिसकी गवाही को अदालत की नजर में कोई अहमियत नहीं है। जज साहब, क्या बात कर रहे हैं? क्या बकवास चल रही है? हम आपको चिंता दिखाई नहीं दे रहे हैं? हम एसएचओ करिश्मा सिंह, रुको, तुमको आज हम बताते हैं। करिश्मा सिंह, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सर, पर ये आदमी गलत बात कर। आप शांत रहिए, पीछे हटिए वहां से। नहीं नहीं सर, हम जिंदा यहाँ खड़े हैं, ये हमको मरा हुआ बता रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। उसके लिए अदालत है, आप पीछे हटिए। अगर आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आके कहिए। यस सर। माफ कीजिएगा योर ऑनर, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। हम आपके सामने एकदम जिंदा सही सलामत खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि हम मर चुके हैं। हम आपको मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम आपको मरा हुआ नहीं बता रहे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एसएचओ करिश्मा सिंह मर चुकी और उन्हें मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट कह रहा है जो इस वक्त जज साहब के हाथों में है। हम नहीं मानते इन कागज के टुकड़ों को। हम एसएचओ करिश्मा सिंह हैं और हम जिंदा हैं। सर, ये गलत बात कर रहे हैं। ऐसे तो अंधेर राज हो जाएगा जज साहब।
माफ कीजिए, मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मतलब वहां अगर कहूँ, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत है। थैंक यू। जय माता दी जज साहब। माफ कीजिए जज साहब, मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि हमारे संविधान में कागजात को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान क्यों है? क्योंकि बच्चा तब तक पैदा हुआ नहीं माना जाता जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट। जब तक आपकी शादी को प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, शादी का सर्टिफिकेट कागज पर, तब तक आपकी शादी नहीं मानी जाती। क्यों हर जगह कानूनी कागजात को सबूत माना जाता है? क्योंकि कल को कोई भी खुद को जिंदा बताकर, जैसे ये बता रही है, किसी दूसरे का हक मारने के लिए खड़ा ना हो जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा जज साहब, तो जंगल राज फैल जाएगा। और इसीलिए सरकारी कागजों की महत्ता मानी जाती है और उसे ही कानूनी सबूत माना जाता है। पर यहां पर तो जो मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके पास पड़ा हुआ है, उस पर यह दर्ज है कि ये मैडम इस वक्त जीवित नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो एसएचओ नहीं, स्वर्गीय एसएचओ करिश्मा सिंह, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो अब इस दुनिया में नहीं रही। न्यायाधीश महोदय, कागज तो बनाए भी जा सकते हैं। तो डीएसपी साहब, आप प्रूफ कीजिए कि वो डेथ सर्टिफिकेट नकली है और गलत है। पुलिस के सामने पीछे चलिए। शांत हो जाइए। हेलो हेलो भाई, शांत। क्यों इस बेचारे को तंग कर रहे हो आप? बिल्लू चंपत कौन है? यही बिल्लू चंपत है, चोर चांडाल। ये भी दुकान का मालिक, इसे भी पकड़ो ना। भाई क्या कह रहे हो? अरे पकड़ो, मारो, अपने पैसे लो। चुप, पीछे हटो, एक कदम पीछे। सबके सब टोपा हो क्या? सबके सब क्या चल रहा है ये? शांति से बताओ हमें। ये आदमी बिरयानी में ये प्याज की जगह मूली डालकर बेचता है। ये मूली डालकर बेवकूफ बनाता है, हम लोगों को पैसा ठगता है। हमको हमारा पैसा चाहिए अभी की अभी। हमें शांत, बात कर रहे हैं ना हम। शांत हो जाओ सब। हमें क्या चक्कर चल रहा है ये बिल्ला? क्या तुम प्याज की जगह मूली, क्या है ये तांबे वाले बाल, क्या चल रहा है ये? अरे मैडम, आपको पता नहीं है, प्याज बहुत महंगी हो गई ना, हीरे मोती के दाम में बिक रही है। तो प्याज खरीदना तो दूर की बात है, हम उसका फोटो भी खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसे रिफंड पैसे करते रहे तो आबाद की जगह बर्बाद हो जाएंगे, घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। प्लीज मैडम कुछ कीजिए ना प्लीज। बिल्ला तुम एक मिनट, ओ भाई। अरे हाँ मलाइका, आप बोल रहे हो? पैसे दिलाओ हमारे पास। हाँ थोड़ा जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं आ रहा, बहुत शोर है यहाँ पे। क्या सब्जी खत्म हो गया फ्रिज में? क्या साहब का लंच लेट हो जाएगा? नहीं, तुम एक काम करो, तुम रुको वहाँ पे, तुम रुको, हम हमारे सब्जी लेके, ठीक है? तुम रुको। हाँ। एक आवाज मुंह से निकली तो वो मार लगाएंगे कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा। और तुम दोनों कारोबार चला रहे हो तो नियम होता है नहीं होता है, वो कौन फॉलो करेगा? हम फॉलो करें? कुछ कमिट करते हो तो वो पूरा भी तो करो, और नहीं हो रहा है तो फिर रिफंड करो पैसे। गलत है ये। मतलब प्याज के भाव बढ़ी, ये हमारी गलती है क्या? प्रशासन की गलती है, सिस्टम की गलती है, आपकी गलती है। क्या बोला बिल्ला? हमारी गलती है? हाँ आपकी गलती है। देखो आप भी तो प्रशासन का एक हिस्सा हो, तो आपकी गलती हुई कि नहीं? और ये प्याज सस्ते करो, वरना क्या? धरना होगा, आंदोलन होगा, इस प्रशासन के विरुद्ध
मोर्चा होगा। कौन करेगा? मैं बिल्लू द कॉमन मैन करूंगा। मैं करूंगा प्याज सस्ता, इंसाफ दिलाऊंगा हर एक आम आदमी को, और उसके बाद इनके पैसे भी लौटाऊंगा। रुको, मैं बिल्लू द कॉमन मैन आपके लिए प्याज सस्ता करके रहूंगा। क्या हुआ? पगला गए हो क्या? मैडम सब्जी, वो आपके लल्ला का डब्बा। यार मका मुसीबत चल रहा है यार ये। हेलो, हाँ मलिका सुनो, पास में जो मार्केट है ना, वहाँ से तुम्हें जो सब्जी वब्जी लाना है वो तुम सब लेकर आओ वहाँ से। क्या? हाँ हमने कहा था हम लेकर आएंगे, लेकिन हम फंस गए हैं ना यहाँ पे। अरे ड्यूटी पर है ना हम भी, हमें काम होता है, हम फंस गए हैं। हम कहाँ भड़के। हम ये कह रहे हैं कि आज तुम सब्जी ले आओ जाके, कल हम सब्जी ले आएंगे। ऊपर वाले करिश्मा देख रही संतू जी? मतलब वो करिश्मा मैडम जिसके भौकाल से पूरा पाताल कांपता है, वो भी करिश्मा मैडम अपने घर के मेड से कांपती हैं। वो देखिए। इतना अच्छी हो तुम, लव यू। हाँ चलो। हमारी मांगे पूरी करो। प्याज के दाम कम करो। हमारी मांगे पूरी करो। प्याज के दाम कम करो। हमारी मांगे पूरी करो। प्याज के दाम कम करो। ये तो वही टीवी 13 की रिपोर्टर लवीना खानम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्लू चंपत जिंदाबाद। नमस्ते, आदाब। हम हैं लवीना खानम और इस वक्त हम सामने खड़े हैं बिल्कुल महिला पुलिस थाना के, और हमारे साथ है जनाब बिल्लू चंपत जी। तो आइए हम रूबरू होते हैं बिल्लू चंपत जी से। बड़े अरसे के बाद हमारी मुलाकात किसी सरफरोश मर्द से हुई। सरफरोश? इनको मैं आमिर खान दिखता हूँ। ये पागल, सरफरोश का मतलब क्रांतिकारी होता है, कुछ भी। जी हमारा मतलब क्रांतिकारी ही था। हम तो बस ऐसे ही हैं। नहीं बिल्लू जी, आप बस ऐसे ही नहीं हैं। आप जनता की आवाज उठाने वाले हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं, और गलत के खिलाफ सीना तान कर खड़े रहने वाले सरफरोश हैं। तो हजरात, प्याज की कीमत बढ़ने से गरीब खाने से सब्जी चली गई, खाने से जायका चला गया। एक गरीब से दाल में तड़का लगाने का हक छीन लिया है। अब ये हक दिलाएगा बिल्लू चंपत, द कॉमन मैन। बिल्लू, न जाने तुम में ऐसी क्या बात है कि लोग तुम में इतना शगफ ले रहे हैं। लवीना जी, ये शगफ क्या है? अरे अब पगला, गाली दे रहे तुमको। नहीं, अभी क्या कह रहे हैं? हम अपने बिल्लू जी को गाली क्यों देंगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं बिल्लू जी कि लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों को यकीन होने लगा है कि आप, सिर्फ आप, उनके अधिकारों को उन्हें दिला सकते हैं। बिल्लू जी, आप में कुछ ऐसा है जो हर किसी में नहीं होता। आज ये लोग तुम में अपना भावी लीडर देख रहे हैं। बिल्लू जी, हम और हमारा चैनल आपके साथ है बिल्लू जी। लवीना जी, मुझे आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको जन्म जन्म से जानता हूँ। क्या नेता बनेगा ये? Shut up, idiot. Shut up, idiot. खूबसूरत लोगों के मुंह से डांट भी कितनी खूबसूरत लगती है। कह रहे
यार बिल्ले यार, हम तो तुमको सुरसुरी समझते थे, लेकिन तुम तो अनार बम निकले यार। मतलब क्या फड़फड़ा के फटे हो। यार बिल्ले सुनना यार, ऐसे तुम तो हमारे दोस्त हो ना यार, सुनो ना, एक ना हमको भी ऐसा कोनो टिप्स उप्स दो ना, जिससे हमारे जिंदगी में भी आनंद और संतोष आ जाए। पहले प्याज के दाम कम करो, फिर हमसे बात करो। जी नेताजी चलिए। बिल्ले बिल्ले। अरे यार संतोष जी, इसका भी गलती नहीं है। क्या है कि बिल्ली के भाग से दूध का छींका फूट जाए ना, तो बिल्ली बौरा ही जाती है, म्याऊं म्याऊं करते हुए घूमती है। संतोष जी आप चले। जी ब्रिजेश सर, कहे। इस मौके को हाथ से जाने मत देना लवीना। इस बिल्लू चंपत के मुद्दे को इतना हाइप करो ताकि वो सारे गरीबों का मसीहा बन जाए, और अगली बार वो प्याज के मुद्दे पर अपनी जान देना तो सारे शहर में दंगे होने चाहिए। इतना हंगामा हो कि पार्टी के पास इस्तीफा देने के सिवा कोई चारा नहीं बचे। हम आपसे वायदा करते हैं सर कि ये बिल्लू चंपत एक बड़ा लीडर बनकर ही शहीद होगा। धन्यवाद। मैडम, ये बिल्लू का बवाल ना बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी हर एक सेकंड लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ट्रेंड भी कर रहा है ये सब कुछ। कितना बड़ा टोपा आदमी है, देखो ये बिल्ला बिना सोचे समझे धरने पर बैठ गया। क्या जरूरत था धरने पे बैठने का। अब सब इसका इस्तेमाल करके अपना अपना मतलब का रोटी सेकेंगे, देख लेना। रोटी नहीं मैडम, बाहर बिरयानी और प्याज को लेके प्रॉब्लम चल रही है। ये मासूमियत। सॉरी मैडम। इस धरने का इस्तेमाल करके सब अपना अपना उल्लू सीधा करेंगे। इसको तो मोहरा बनाकर छोड़ देंगे स्वार्थी और मतलबी लोग। सब इसके कंधे पे बंदूक रखकर चलाएंगे, देखना चूरन कहीं कहीं। कौन है? जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, देख रही हैं आपके थाने के बाहर क्या हो रहा है? आपका वो लाडला कैदी बिल्लू चंपत, समझाइए ना उसको। सबके साथ धरने पे बैठ गया है। ऐसे ही रहा तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साफ जाहिर हो रहा है कि एसएचओ हसीना मलिक के बिना आप ये थाना, अपनी जिम्मेदारी, ये पोस्ट संभाल नहीं पा रही हैं। हाँ सर, वो एक काम मुसीबत है। अगर इस मलाइका का फोन नहीं उठाया तो ये नौकरी छोड़ के भाग जाएगी। अम्मा के लल्ला का टिफिन अटक जाएगा। का बवाल है यार। अब सर होल्ड ऑन, 1 मिनट बस, बहुत जरूरी कॉल आया। एक मिनट। 1 मिनट सर। हाँ मलाइका, जल्दी बोलो, जल्दी, एक कॉल है हमारा। ये पूछने के लिए फोन किया कि कौन सी सब्जी कितनी लेनी है। नहीं, बहुत बढ़िया काम करो तुम। 1 किलो टमाटर ले लेना, आधा किलो आलू ले लेना, भिंडी जरूर लेना 1 किलो, और 2 किलो प्याज ले लेना, और साथ में धनिया तो वो फ्री में दे देगा। ठीक है ना, सब हो गया ना? चलो रखते हैं, अभी रखते हैं। हाँ सॉरी सर। अरे हमसे जरूरी किसका कॉल था बताइए भला? सर वो मलाइका का कॉल आ गया था। हम सब जानते हैं। मतलब ये मलाइका आजकल लखनऊ में है क्या? नहीं, वो मलाइका नहीं सर, हमारी मेड मलाइका। वो अगर हम उसका फोन नहीं उठाते ना तो नौकरी छोड़ के चली जाती है, और फिर अम्मा के लल्ला का टिफिन रह जाता है। ये चक्कर है। मतलब आपने एक मेड के लिए अपने सीनियर को होल्ड पे रखा? सर वो सर एक मिनट। हाँ सर, बस 1 मिनट। हाँ मलाइका, जल्दी बोलो। 720 रुपया मांग रहा है वो सब्जी के लिए। का सब्जी ले रहे, सोना लेने उतरे हैं हम क्या? 1 किलो प्याज 100 रुपया। हम हाँ सर, सॉरी सर, वो सॉरी। आप क्या कह रहे थे? खुफिया विभाग से सूचना मिली है कि प्याज के मुद्दे के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व शहर में दंगा फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर ये धरना रोका नहीं गया तो स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। वो तुम्हारा लाडला कैदी बिल्लू चंपत है ना, समझाइए उसको कि प्याज के दाम सिस्टम के हाथ में नहीं है।
और सुनिए, सबसे जरूरी बात, आपको 24 घंटा दे रहे हैं। 24 घंटे में धरना खत्म कीजिए, वरना ऊपर से ऑर्डर है, हम एक एसआई भेज रहे हैं। आप दोनों मिलके इस केस को निपटारा कीजिए। 24 घंटा बहुत समय है सर, हम कर लेंगे केस सॉल्व। कोई और ऑफिसर के आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है सर? जी, जय हिंद। जय हिंद। गई नौकरी, मलाइका गई। तो अब मैडम जीते 24 घंटे का समय मिला है। तो मतलब नौकरी छोड़कर गई नहीं, 24 घंटे का टाइम दिया है मलाइका ने। डीएसपी सर ने 24 घंटे का टाइम दिया है हमें केस सॉल्व करने के लिए। अगर हमने नहीं किया तो नया ऑफिसर आएंगी, फिर आप उनके साथ केस सॉल्व करना। संतु समझ आया? तो क्या करेगी मलाइका? आप क्या करेंगे? हेलो, हाँ सुनिए ना, आपका वो फेवरेट कबाब आप खाते हैं ना वहाँ से, आज वहाँ से खाना मंगवा लीजिए ना अपने लिए। ठीक है? हाँ। कहाँ हूँ? और कहा हमारा टेबल पे आज कचरा था का सारा? हाँ? जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। आइए आइए लवीना जी आइए, ये रहा आपका होने वाला ससुराल। मतलब ये मेरा बिल्लू निवास है, यहाँ मैं आराम फरमाता हूँ। ए भाई किधर गया? बबलू जी जाइए, अच्छे से शूट कीजिए और हाँ जूम भी कीजिए। हम अपने नाज़रीनों को ये वाकिफ कराना चाहते हैं कि यही है वो जगह जहां बिल्लू चंपत जी उनके दिल में सरफरोशी की तमन्ना जागी थी। क्या चल रहा है? पब्लिक पार्क है थाना या धर्मशाला की, कोई भी कैसे भी उठकर आ जाएगा? परमिशन नाम का चीज होता है कि नहीं होता है? करिश्मा मैडम ये हमारे साथ आए हैं। और तुम कंधों पे जाओगे वापस अगर बिना परमिशन के किसी को भी यहाँ पे लेकर आए तो? मुआफ कीजिएगा मोहतरमा एसएचओ करिश्मा सिंह जी, हम मीडिया वाले हैं, हम अपनी स्टोरी कवर करने के लिए आए हैं और कानूनन आप हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकती हैं। लवीना जी इनसे नहीं पंगा लेते। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, पुलिस और मीडिया नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते, लेकिन हाँ एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए जरा संभल कर मोहतरमा, दोस्ती बनाकर रखिए, फायदा होगा। वही तो नहीं आता है हमें, दोस्त से कितना फायदा, दुश्मन से कितना नुकसान, इसका हिसाब नहीं रखे हैं आज तक। जिस पे दिल आ गया वो हमारा और दिल से करते हैं उसके लिए। तो आप भी सुन लीजिए मोहतरमा, हमारा नाम लवीना खानम है और हम भी रिश्ते निभाने में कोई कंजूसी नहीं करते। हम बिल्लू चंपत को इतना बड़ा बना देंगे कि आप खुद बिल्लू चंपत के लिए और हमारी ही जैसी मीडिया वालों के लिए ये थाने का दरवाजा खोलकर अंदर बुलाएंगे। अच्छा बिल्लू जी, चलिए। बिल्ला रुको, तुमसे कुछ बात करना है। बिल्लू जी अब आवाम की आवाज बन चुके हैं, ये आवाम के हैं। अगर आपको इनसे बात करनी है तो आपको आवाम के सामने आकर बात करनी होगी। चलिए बिल्लू जी। बिल्ला। हाँ लवीना जी एक सेकंड रुक जाते हैं ना? बिल्लू जी शट अप। हमें प्याज चाहिए, प्याज चाहिए, सबके सामने। लो लीटर। वक्त आ गया है अब इन आंसुओं को हवा। चोर की तरह क्या पटा नेता है तू? वक्त आ गया है अपनी तिजोरियों को, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर लड़ाई लड़ी जाए। इसीलिए जब तक प्याज नहीं वोट नहीं। जोर से। जब तक प्याज नहीं वोट नहीं। थोड़ा और जोर से, जोश के साथ, जरा आवाज। प्याज नहीं तो वोट नहीं। 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 हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। बिल्लू चंपत।
बिल्लू चंपत जिंदाबाद, बिल्लू चंपत शांत, शांत। जिंदाबाद। हम करिश्मा सिंह, एसएचओ महिला पुलिस थाना अमीनाबाद, बिल्लू चंपत जी से सार्वजनिक प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये जो आप धरना बिठाए हैं ये सब फालतू है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि क्या है कि सिस्टम के हाथ में प्याज के दाम का कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो आप जो ये आपका धरना है इसको अभी के अभी बंद कर दीजिए। क्या लगता है आप लोगों को, क्या सचमुच सिस्टम के हाथ में प्याज के दाम नहीं है? तो ये रही आवाम की आवाज, ये है असली चेहरा जो चाहता है इंसाफ। ये पकड़ो, ये उठाओ, मलाइका का फोन है, पकड़ो पकड़ो, उठाओ। बताइए सन। हाँ, हम कब बतिया मैडम? चुप करो तुम, एक काम नहीं तुमसे होता है, बोलो ना बिजी हैं से बोल दो। संतु तुम पकड़ो। मैं क्या बोलूं? हमारा तुम क्या दिमाग से बिल्कुल, अरे बोल दो ना मैडम बिजी है, मीटिंग में ऐसा बोला। मैडम माइक ऑन है, माइक ऑन है। हाँ तो माइक में सब बोल दिया आप। तो देखा आप लोगों ने, ये है इनका असली चेहरा, ये है इनकी रियल पर्सनालिटी। सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाली ये ऑफिसर रियल लाइफ में एक जरूरतमंद इंसान से झूठ बोलती है। वो क्या देगी सच का साथ? आप ही बताइए, क्या आप लोग इन पर भरोसा कर पाएंगे? एक मिनट, हमारा बात सुनिए आप। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। वो माओ टोपा आदमी चूरन बना रहे हैं तुम्हारा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? जिसके प्यार में, जिसके मोहब्बत में उड़न खटोला बन के तुम घूम रहे हो ना, बता रहे हैं मरवाएगी तुमको एक दिन। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल रात बड़ी बेरहमी के साथ सच को दबाने की कोशिश की गई। ये मासूम से प्रदर्शनकारी जब सो रहे थे तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। हमारे सूत्रों के मुताबिक ये लाठीचार्ज करवाया है एसएचओ करिश्मा सिंह ने। वो तहे दिल से चाहती थी कि ये धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द रद्द हो जाए। ये है पुलिस का एक और असंवेदनशील चेहरा, सच को छुपाने की एक और नाकाम कोशिश। बने रहिए हमारे साथ, टीवी 13 इस आवाम को जरूर इंसाफ दिलाएगा। जी सर, कहें। बहुत अच्छा काम किया तुमने लवीना। अपना आधा काम तो हो ही गया समझो। सारा शहर बिल्लू चंपत को हीरो समझने लगा है। बस अब बिल्लू चंपत को उसके अंजाम तक तुम्हें ले जाना है। बिल्लू चंपत मरेगा और उसके साथ ये सारा शहर जलेगा। वो भी हो गया समझिए सर। बिल्लू चंपत तो हमारी गुर्बत में है, हमारे इश्क में गिरफ्तार है, हमारे हाथों की कठपुतली है। जब आप कहेंगे धागा खींच देंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।